Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Today, we are going to record this kind of a letter, which is kind of a very difficult letter of OET. So, when we talk about this particular letter that we are writing to the patient's GP, this is the name of the patient, Suzanne Matthew. So, we are writing to the GP. So, obviously, when we are writing to the patient's GP, patient का GP, मतलब वो patient का ही GP है, means that GP knows about medical history and social history of the patient. He already knows. तो ऐसे लेटर में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को नहीं लिखना होता, बिकॉज वो पेशेंट का ही प्राइमरी फिजिशियन है, पेशेंट का ही जीपी है, तो नहीं लिखना होता है इसमें लेटर में। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लास्ट विजिट। मैंने आपको हमेशा बताया लास्ट डेट, जो भी लास्ट डेट होती है वहां पे पर्पस होता है। तो हमें वैसे तो पर्पस दे ही रखा है फॉलो अप केयर। तो वैसे तो कभी भी जनरल प्रैक्टिशनर्स, वैसे भी जीपी एक डॉक्टर है, डॉक्टर कभी फॉलो अप केयर नहीं देते। लेकिन अगर वो पेशेंट का जीपी होता है तो वो फॉलो अप केयर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी गोज टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में गया, तो वो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इलाज मिला, फिर वो पेशेंट बेटर हो गया, तो पेशेंट को अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको पता है जगह होती नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भरे होते हैं, तो वो पेशेंट बार बार हॉस्पिटल थोड़ी आएगा। मतलब समझ रहे हो ना, हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अब किसी और इमरजेंसी पेशेंट को अटेंड कर रहा होगा। तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद उस पेशेंट को, फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद उस पेशेंट को जीपी के पास भेज देते हैं, जो उसका प्राइमरी जीपी होता है। तो उसमें जीपी का मतलब ये नहीं है कि फॉलोअप केयर का मतलब हमेशा छोटी केयर होती है। फॉलोअप केयर का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको मेडिकेशन देना, ड्रेसिंग करना, ये नर्सिस भी कर सकते हैं, लेकिन जीपी बड़ा काम कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर की गाइडेंस दे सकता है, मेडिकेशंस चेंज कर सकता है। और जीपी जैसे बस बड़े डॉक्टर और मतलब एक डॉक्टर जो क्लिनिक में काम कर रहा है, दोनों चाहे सेम क्वालिटी के हो। या फिर आप ऐसा मान लो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट ने इलाज किया, बाकी सब कुछ ठीक हो गया, अब जीपी के पास पेशेंट रेगुलरली मॉनिटरिंग कारण हो रहा है, लेकिन एक दिन पेशेंट को बाई चांस पेन हो गया। अब बाई चांस पेन हो गया तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास दोबारा थोड़ी जाएगा, जीपी उसको पेन किलर दे देगा, एनाल्जेसिक दे देगा जी। तो जीपी का काम यही होता है, पेशेंट का फॉलोअप केयर का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप ये समझो कि बिल्कुल ही छोटी केयर। फॉलोअप केयर मींस जीपी अब उसको मॉनिटर करेगा, उसकी केयर देगा, अगर उसको पेन होगा तो पेन की मेडिकेशंस दे देंगे, अगर कुछ और होगा, फीवर होगा तो मेडिकेशन दे देगा। तो जीपी विल टेक केयर इन दिस ऑल ड्यूरेशन व्हेन पेशेंट इज रिकवरिंग। सो जो लास्ट विजिट होती है वही हमारा मेन होता है। तो पेशेंट इज कॉपिंग रीजनेबली वेल, मोर पॉजिटिव, तो यानी पेशेंट तो बेटर हो गया। तो हम जीपी को कह रहे हैं पेशेंट बेटर हो गया, पेशेंट इज बेटर। और मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली, तो मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली का मतलब यही है कि पहले पेशेंट मोबिलाइज भी नहीं कर रहा होगा, तो हम जीपी को ये बता रहे हैं वो अपने आप चल सकता है, दैट ही कैन वॉक बाय हिमसेल्फ, ही इज मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली। वुंड इज गुड, देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब पेशेंट तो पूरा ही ठीक हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती तो वो वापस बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता। लेकिन पेशेंट ठीक हो चुका है, पेशेंट हैज रिकवर्ड, that is why he will not go to big hospital, he will just go to the GP. Eating well needs to be monitored, so the only thing that comes out of this word is monitored. Sutures to be removed in a week, हाँ ये भी तो बात जीपी कर सकते हैं ना, sutures का removal, sutures will be removed, sutures should be removed in a week। तो ये जीपी कर देगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में सूचर्स को रिमूव करवाने क्या जाएगा, जीपी मॉनिटर कर लेगा और साथ में उसके सूचर्स रिमूव कर देगा। तो दो ही मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड सूचर। तो फॉलो अप केयर है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर वे में अगर मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ बना के दिखाऊं तो यहीं से बन जाएगा, कितना ही मुश्किल लेटर हो। अगर फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग यूर पेशेंट, रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट, नॉन पेशेंट मिसेस मैथ्यूज। सेकंड नेम लिखते हैं हमेशा, आपको पता ही है, अगर बच्चा ना हो तो 18 ईयर से ऊपर हमेशा सेकंड नेम। सो हमारे पेशेंट नॉर्मली 18 से ऊपर ही होते हैं। सो अगर पेडिटिशियन को होता है तब फर्स्ट नेम लिखना है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिसेस मैथ्यूज हु वाज एडमिटेड, या हु वाज, या जो भी हु, या अभी मैं पर्पस लिखना चाहता हूँ। चलो ये बाकी बातें बाद में, पैटर्न बाद में कर लेंगे, लेकिन चलो पैटर्न का भी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर दिस, जो भी चीज के लिए आया था, नाउ ही इज बेटर एंड कैन मूव इंडिपेंडेंटली, या बस बेटर ही लिख दो। अगर वैसे इंडिपेंडेंटली से ही हो जाता है कि वो काफी चल पा रहा है। अगर कोई यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कोई मेजर प्रॉब्लम थी, नहीं तो सिंपल है, हु इज बेटर ऐसे लिख देते हैं। नाउ ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड
तो ये मेन पर्पस चल रहा है कि मिसिस मैथ्यूज इस कारण से एडमिट हुई थी, वो अब बेटर हो गई है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा वर्ड डालना है तो ये डाल देता हूँ, नाउ की जगह आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर। तो ये मेरा लेटर होता है, नॉर्मल पैटर्न मेरा ये होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज। ठीक है, तो सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज। तो लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है, मिसिज मैथ्यूज इसलिए एडमिट हुई थी, ट्रीटमेंट के बाद वो बेटर हो गई है, इसलिए सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज she needs follow-up care and monitoring. Therefore, being his GP, you are requested to provide her follow-up care. Provide her the required care. 2 बार follow-up care रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, वैसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो देखो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल लेटर आए, पहले लेटर को पढ़ के कंफ्यूज ना हो, पहले फर्स्ट पैराग्राफ को बना लो। दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट। फर्स्ट पैराग्राफ देखो यहीं से बन गया, चाहे कितना मुश्किल लेटर होगा मैं बाद में देख लूंगा कितना मुश्किल है पेपर में। सो ऑलवेज थिंक योर लेटर इज वेरी इजी। तो ये बाद में देख लेंगे कितना मुश्किल है, लेकिन हमें फर्स्ट पैराग्राफ बनाना आना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ यहीं से बन गया कि वो बेटर हो गई है, शी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड नीड्स फॉलो अप केयर एंड बीइंग हिज जीपी। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग हिज जीपी। उसके जीपी होने के नाते इसी के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे एक गलती मेरे से होगी, बीइंग हर जीपी, ये छोटी छोटी आपको पता भी नहीं होगा पेपर में आप इतनी बड़ी गलती कराए हो, और आपके कितने मार्क्स उसने काट लिए होंगे। सो ये चीजें देखनी है। एंड बीइंग हर जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर द फॉलो अप केयर। तो ये ध्यान रखनी है, गलती से बीइंग हिज नहीं लिखना। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल लेटर है। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की, अब इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब लेटर के हिसाब से कैसे चेंज करना है फर्स्ट पैराग्राफ को। तो अब हमेशा जब आप एक बार मन में लास्ट पैराग्राफ बना लोगे, तो हमेशा फर्स्ट फर्स्ट पेज पे आ जाओ, हमेशा फर्स्ट पेज पे आ जाओ। सो पेशेंट नेम सुजैन मैथ्यूज 76, हस्बैंड डाइड 5 years ago। तो वो जीपी को पहले से ही पता होगा, जीपी को तो पहले से ही पता होगा, तो इसको नहीं लिखना। लिव्स अलोन होम, ये भी पता होगा। बोलिंग चर्च, ये भी पता होगा। और कमाल की बात है, ये लेटर कोई भी मेंटल रिलेटेड, अभी तक तो मेंटल रिलेटेड नहीं लगा, लास्ट विजिट को देख के मेंटल रिलेटेड नहीं लगा। तो इसका मतलब ये तो डाटा वैसे भी नहीं आना चाहिए था, वैसे भी नहीं आना चाहिए था, और वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि जीपी को जरूरत नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री सीवी हुआ था, लोनली और आइसोलेटेड है, वेट 48 है, हिप रिप्लेसमेंट 2014 में हुई थी, अभी क्या चल रहा है 2016। तो 2 साल पहले 2 years ago शी हैड हिप रिप्लेसमेंट। हाइपरटेंशन 14 ईयर से चल रही है, नॉन स्मोकर। वैसे तो इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि अगेन जीपी को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी कोई रेलिवेंट हुआ तो हम देखेंगे कैसे लिखना है। 10th को फर्स्ट टाइम वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थी, तो कितनी एज है 76। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यू नीड टू क्रिएट एन इमेज, and this image will be created when you know the age of the person. So she is a very old lady who doesn't have husband, lives alone, socially isolated, weight is very less. So आप समझ सकते हो कि her age is like she is very prone to fractures, falling, living alone, isolated. So there are so many things you can get. Hypertension, hip replacement 2014, just 2 years ago. So patient presented to the emergency department, accident, fell off the ladder while cleaning the fan. तो हम क्या थे, एक बार अब हमें देखना पड़ेगा, सॉरी, वी वर कम्युनिटी नर्स। तो इसका मतलब ये जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई है, नाउ आपको ना वैसे प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यहीं पे वो लेटर के ट्रिक्स हैं, दीज आर द ट्रिक्स ऑफ द लेटर। प्लीज परेशान मत होना, मैंने आप सबको कहा था फोकस बनाए रखना। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट लेटर है, ये समझ आ गया तो ओईटी समझ आ जाएगा। यहाँ पे दिए यू आर द कम्युनिटी नर्स। अगर एडमिट हो रहा है तो कम्युनिटी सेंटर में तो पेशेंट एडमिट नहीं होता। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आज का लेटर कुछ अलग आया है, ये पेशेंट एडमिट किसी और हॉस्पिटल में हुआ है, उसके बाद हॉस्पिटल से इलाज लेने के बाद ये हमारे पास कम्युनिटी नर्स असेसमेंट के लिए आया है। तो आपके पास ये पेशेंट सिर्फ असेसमेंट के लिए आया था, तो आपके पास दिस पेशेंट केम फॉर असेसमेंट। और उससे पहले ये जो पेशेंट था, ये किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया था। क्यों? क्योंकि ये लैडर से गिर गई थी, नेबर ब्रोट हर टू द हॉस्पिटल,
लेसरेशंस थी राइट थाई पे, ब्रूजिंग थी, ग्रेज लेग्स थी, डिसोरिएंटेड थी. सो 10 sutures लगे on the right thigh because she had laceration, and graze antiseptic and clean. Tetanus injection was given, x-ray, nothing broken, admitted to hospital for observation. So by chance, by God's grace, she did not have fracture, but she had sutures. So she was admitted to some hospital, किसी emergency government hospital में she got admitted. Emergency department में she got admitted. क्योंकि क्योंकि अगर उसके घर पे केयर करने वाले होते तो शायद उसी दिन छोड़ देते, और अगर वो 76 की नहीं होती तो भी शायद तभी घर चली जाती सूचर्स लगवा के. लेकिन वो अलोन है, आइसोलेटेड है, और ऊपर से 76 एज की है, तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने सोचा होगा कुछ दिन हमारे पास रह लो. तो 10th के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, पेशेंट सोर, मतलब सोर का मतलब पेन, एंड डिसोरिएंटेड, नॉट श्योर अबाउट हाउ एक्सीडेंट हैपेंड. डिसोरिएंटेड का मतलब है शी डिड नॉट हैव मेंटल बैलेंस, तो she didn't know how the accident happened, not interested in food. पहले ही weight is only 48 kgs, ऊपर से she is not eating food. wound dressing, monitor patient health. So we तो हॉस्पिटल में पेशेंट की हेल्थ को देखा. wound site red, और इसको कोई वैसे कोई सोशल, बस ये सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ था, इसके अलावा कोई ऐसी मेंटली कोई डिजीज नहीं है, बस आइसोलेटेड है. तो मेंटल हेल्थ को मॉनिटर किया. तो नेक्स्ट डे ऑन द थर्ड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, wound site red swollen, पेन बहुत ज्यादा है 8/10, ओजिंग फ्लूइड, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मतलब कि इन्फेक्शन हुआ. टेम्परेचर मींस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फेक्शन, दैट इज व्हाई ओरल पेनिसिलिन वाज गिवन अलोंग विद पैरासीटामोल. तो अर्जेंट विजिट विद डाइटिशियन एंड फिजियो, वुंड क्लीन्ड एंड ड्रेस्ड विद नॉन स्टिक ड्रेसिंग. तो पेशेंट को दोबारा वो किया, तो मतलब थर्ड डे जब वो एडमिट थी उसको टेम्परेचर हो गया. ठीक है कहानी. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग द स्टोरी. प्लीज फोकस. मतलब आपको एक बार लिखना आ गया ना, ओईटी बिकम अ चेरी केक वॉक. प्लीज समझना ध्यान से. तो 10th 11th 9th 10th, she was just second, let me check again, she was admitted on 10th 11th 12th, then 4th day. 10th 11th 12th 3 days, then on 4th day dietitian review was again, high protein diet was given to increase the weight, physio mobilizing patient with transfers, temperature 37 degree. तो मतलब oral penicillin ने काम किया, temperature came back to normal. wound cleaned and dressed, paracetamol 4 hourly was continued, and 15th को यानी कि 5th day patient's condition improving, following diet, enjoying food. तो मतलब she started enjoying food, swelling reduced, nil exudate, nil fever, pain controlled, mobilizing independently but slow. Discharge date 15th. So on 15th यानी कि on 6th day she was discharged. Medication paracetamol as needed. As needed means whenever. Oral penicillin 7 days course must be completed. Refer to community nurse. Refer to community nurse, and we are the community nurse. So that means this is a kind of a letter where patient was handed over to you by an emergency department. इसीलिए ये लेटर अलग है. That is why this letter is special and different. हो क्या रहा है इस लेटर में, प्लीज देयर इज एन एडिशनल पॉइंट. नॉर्मल लेटर्स में हमें जो ओईटी के सिंपल लेटर्स आते हैं उसमें हम कम्युनिटी नर्स होते हैं और हमारे पास पेशेंट सीधा आता है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दिस लेटर, अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है मेरे को, आपको देखो मॉडिफिकेशन करना सिखाता हूँ. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस हु एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, to an emergency department due to lacerations and bruising on right thigh. 10 sutures were applied. And required treatment was given. यहां तक अभी तक स्टोरी. Then she was transferred. Yeah, she was sent. She was shifted. Shifted तो नहीं, she was referred to. Yeah, this is nice word. So I thought transferred, shifted, then she was referred to our community center. So after treatment, after taking treatment, yeah, after taking our services, this is nice.
After taking our services, she is better. Now this is my first paragraph. She is much better. So that is how this paragraph I would like to write. Now it defines everything of the letter. This letter is being written regarding your known patient, Mrs. Matthews, who was admitted to an emergency department due to lacerations and bruising on right thigh. 10 sutures were applied. So line शुरू करना ऐसे अच्छा नहीं लगता. So हम ऐसे लिख सकते हैं consequently. Consequently means therefore. Therefore means as a result. As a result, 10 sutures were applied, and consequently 10 sutures were applied and required treatment was given. Then she was shifted to our community center. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख सकते हो, she got better. She got better and then was shifted. I don't want to miss any image. What I am trying to do, मैं ये extra word क्यों ऐड कर रहा हूँ, मैं कोई image नहीं मिस करना चाहता, ताकि फर्स्ट पैराग्राफ में वो सब बातें आ जाएं. लेसरेशन के साथ आई 10 सूचर्स, वहां पे रह के वो बेटर हो गई और फिर हमारे पास रेफर की गई, हमारी सर्विसेज ली. आफ्टर टेकिंग आवर सर्विसेज शी इज मच बेटर, सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड. तो हम अब यहाँ पे मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि वो डिस्चार्ज हो रही है या नहीं. सो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं शी इज बेटर. बस अब हमारा कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर में मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट एडमिट नहीं हुआ होगा, तो शी इज मच बेटर. आफ्टर डिस्चार्ज वर्ड भी नहीं आएगा. ये चीजें आपको लेटर के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती हैं. प्लीज ध्यान से सुनना इस वीडियो को. सो मैंने वो वाले मार्जिन भी गायब कर दिए, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर में वो एडमिट हुई या नहीं हुई अभी तक तो मेरे को पता नहीं. सो आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज शी इज मच बेटर, हाउएवर शी नीड्स. सो आई विल यूज दिस कनेक्टर, हाउएवर she still needs. अभी भी उसको चाहिए follow up care and monitoring. Therefore, being her GP, you are requested to provide her the required. अब this is what I would love to write. I hope आप सबको आज बहुत अच्छे से समझ आया हो. This is how you write a letter. That is what modifications you need to do with the basic pattern. Basic pattern क्या है? Who was admitted to our hospital? She got better, so she is being discharged, and you are requested to provide follow up care. दिस लेटर वॉज डिफरेंट, क्योंकि हम उसके जीपी को लिख रहे थे, तो एडिशनल वर्ड लिखा देयरफॉर बीइंग हर जीपी. सबसे पहले एडिशन ये की, एक एडिशन ये की रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट. तो जीपी वाले लेटर में जब नॉन जीपी होता है तो ये दो वर्ड्स ऐड होते हैं, रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट, ठीक है, या रिगार्डिंग योर पेशेंट भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं. पर ऐसा लगता है कि मतलब आप ये यहाँ पे भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसका पेशेंट, तो इस कारण से मुझे नॉन लिखना पड़ा. So regarding your known patient, Mrs. Matthews, who was admitted to our hospital, this and this, consequently 10 sutures were applied, got better, then she was referred to our community center. After taking our services, she is much better. या her condition, आप ऐसे भी कहते हो, she has, her condition has further improved. अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हो, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आप ये वाला वर्ड डाल सकते हो, her condition has further improved. उससे भी बेटर होगी, पहले से भी बेटर होगी. फर्दर बेटर, फर्दर का मतलब होता है पहले से भी और ज्यादा. So she has further improved. However, she still needs follow-up care and monitoring. Therefore, being her GP, you are requested to provide her the required. Now, this is like very good. So that is how you write the OET first paragraph. वैसे simple होता है, but ये letter ऐसा है. और अगर आप सोचो तो सिर्फ मैंने आपको एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है ये लेटर मुश्किल है. देखो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल. अभी तक लिखा क्या है, एडमिट, सूचर्स, बेटर, रेफर्ड, टेकिंग आवर सर्विसेज, कंडीशन बेटर हो गई है, लेकिन उसको ये चाहिए इसलिए आपके पास भेज रहे हो, और आप उसके जीपी हो. तो प्लीज मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है. और इसको आज प्लीज जो भी सुन रहे हैं इसको लिख के देखो 2-3 बार. इट वुड बी वेरी नाइस, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. तो कभी कभी लगता है हमने बहुत देर डिस्कशन हो गया, मैंने आपको अच्छे से समझाया इसलिए लग रहा है डिस्कशन हुई है. हमें ये लेटर करते हुए मुश्किल से 10 या 12 मिनट्स हुए, सिर्फ 10 या 12 मिनट्स. और सोचो पेपर में ऐसा लिख दिया तो 400 तो पक्के हैं. चाहे आप डॉक्टर्स हो चाहे आप नर्स हो, कि आपको लिखना आना चाहिए जीपी को लेटर. तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जब उसी के जीपी को लेटर आता है, रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट एंड बीइंग हर जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू. ये 2 वर्ड्स क्रिटिकल वर्ड्स हैं जो लेटर रेपिटेटिव मोड में रहता है ओईटी में. इतना मुश्किल नहीं आता, लेकिन ऐसा लेटर आता है कि उसी के जीपी को लिखना होता है. पर इसमें एक एडिशनल चीज क्या है, वो पहले इमरजेंसी, इसलिए डाटा सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो डाटा सिलेक्शन के कारण मेरे को आपको ये सारा लिखना पड़ा. ठीक है, अब चलते हैं आराम से. अब देखना बिल्कुल आराम से चलेंगे, अब लेटर में कोई दिक्कत नहीं. अभी अभी तो हमने लेटर कंप्लीट भी नहीं किया. अब देखते हैं हमारे पास क्या हुआ.
तो पेशेंट हमारे पास 16th को आया, अब ये पता ही नहीं लग रहा विजिट हुआ या एडमिट हुआ, पर असेसमेंट वर्ड दे रखा है, तो सिंपल ये लिख दो ऑन 16th, और रेफर्ड वर्ड भी आपको दिया हुआ था, ये नहीं कि मैंने लिखा, रेफर दिया हुआ था, शी वाज रेफर्ड टू अस, तो कम्युनिटी नर्स, शी वाज रेफर्ड टू अवर कम्युनिटी सेंटर, या शी वाज रेफर्ड टू मी। सो पेशेंट, सो ऑन 16th यानी कि टुडे इज 20th यानी 4 days ago, पेशेंट वाज मूडी, लोनली, नॉट कूपिंग विद न्यू डाइट रेजिम। तो जो यहाँ पे बढ़िया मजे से खाना खा रही थी, शी वाज फॉलोइंग डाइट, तो घर आते ही या डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा लोनली होगी, मूडी होगी, डाइट फिर छोड़ दी। मोबिलाइज कर रही थी फ्रेम के साथ, तो रेगुलर पैरासीटामोल खा रही थी। वुंड वॉज क्लीन्ड एंड ड्रेस्ड विद एंटीसेप्टिक, तो आप नर्स हो, आपके पास पेशेंट इसीलिए दिया था कि आप ड्रेसिंग करो, वुंड को क्लीन रखो। तो हमने पेशेंट को रेफर कर दिया कि मील्स ऑन व्हील्स एंड डोमिसिलरी केयर के लिए। पेशेंट वॉज ऑल्सो रेफर टू सोशल वर्कर लोकल सपोर्ट ग्रुप्स। सोशल वर्कर लोकल सपोर्ट ग्रुप्स क्या करेंगे, उसकी लोनलीनेस को दूर करेंगे। तो पेन कंट्रोल्ड हो गया, एक्सुडेट नील हो गया, रेडनेस खत्म होगी, पेशेंट ने खाना खाना शुरू कर दिया मील्स ऑन व्हील से, पेशेंट का मूड भी बेटर हो गया, लीव वुंड एक्सपोज, तो हमने वुंड को ओपन छोड़ दिया। पेशेंट आज टुडे, पेशेंट इज कॉपिंग रीजनेबली वेल, मोर पॉजिटिव, तो सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, वुंड इज गुड, देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट मींस हमने पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया है। बस अब हम जीपी को कह रहे हैं, एक तो आप 10 सूचर्स रिमूव कर देना और इसको मॉनिटर कर लेना, 10 सूचर्स रिमूव कर देना और इसको मॉनिटर कर देना। अब देखो लेटर बिल्कुल सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो फर्स्ट आपने फर्स्ट पैराग्राफ तो लिख ही लिया था, तो मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था। ठीक है, अब बिल्कुल अब लाइन वाइज चलो। ऑन, वाइल, या ड्यूरिंग हर एडमिशन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ड्यूरिंग एडमिशन लिखो, ड्यूरिंग एडमिशन या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, शी वाज, शी, अब देखो प्लीज डू नॉट राइट एवरीथिंग, प्लीज डू नॉट राइट एवरीथिंग। तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सबसे पहली चीज क्या की थी, आई जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट, एक मिनट, सबसे पहली चीज क्या की थी, जस्ट अ सेकेंड, आई वुड रादर आई विल टेक यू ऑल टू देयर कि कैसे लिखना है। सो एक बार सबसे पहले देखते हैं क्या किया था 10th को। सो 10th को क्या हुआ था, प्रेजेंट टू इमरजेंसी एक्सीडेंट फॉल लेसरेशंस, 10 sutures वर अप्लाइड, एक्सरे नथिंग वाज ब्रोकन, तो पेशेंट सोर, डिसोरिएंटेड, वुंड ड्रेसिंग, नॉट इंटरेस्टेड ऑन फूड। सो देन वुंड साइड की प्रॉब्लम हुई थी, तो वुंड को क्लीन किया विद नॉन स्टिकी ड्राइसिंग, और डाइटिशियन एंड फिजियो हेल्प्ड। तो मेन प्रॉब्लम क्या आई थी, खाना नहीं खा रही थी, और खाना नहीं खा रही थी क्योंकि मेरे को डिस्चार्ज प्लान लास्ट वाली विजिट में खाने की बात दी है, इन्फेक्शन की बात दी है, मोबिलाइजेशन की बात दी है। तो दीज आर द वर्ड्स आई नीड टू कैप्चर फ्रॉम हेयर। तो 10 sutures ऑन द राइट थाई, टेटनस इंजेक्शन, पेशेंट सोर, वुंड ड्रेसिंग, वुंड साइड ड्रेस इंडिपेंडेंटली, ओरल पेंसिलिन वाज गिवन, ये भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड टेम्परेचर नील हो गया, वोंट क्लीन, पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग फॉलोइंग डाइट, स्वेलिंग, या। सो अब नाउ आई हैव टू थिंक व्हाट टू डू। सो अब आई विल गो बैक टू माय प्लेस एंड आई विल ट्राई टू राइट अ गुड वन, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। प्लीज अब इसके बाद तो ओईटी लेटर को कभी मुश्किल नहीं करना, इजीएस्ट करना है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन as she had laceration and bruising, एक लाइन बस रिपीट करूंगा। सो 10 sutures were applied, her wound got infected, अब बिल्कुल फ्लो में, बिल्कुल her wound got infected and had exudate as well, and exudation was also there, she got fever of 102 whatever, अगर नंबर दिया है तो ऑफ में डाल देना, ऑफ she got fever of this much, for which oral penicillin and PCM was prescribed, PCM were prescribed, sorry। देखो, I am not doing any जबरदस्ती, this is what you need to learn। First paragraph is the only one that's gonna take थोड़ा सा effort, थोड़ा सा effort, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है,
उसमें भी आपने लाइन वाइज लिखा पहले हॉस्पिटल, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना प्लीज, नेवर डू टेढ़ा मेढ़ा, राइट क्रोनोलॉजिकली। वॉज में शी वाज एडमिटेड पहले इन द हॉस्पिटल, फिर सूचर्स अप्लाई किए, फिर वो बेटर हो गई, बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है। फिर सर्विसेज ली, अब फर्दर इंप्रूव्ड हो गई है, लेकिन आपकी ये चाहिए, देयरफॉर आप उसके जीपीओ आपको कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड केयर प्रोवाइड कर दो, तो कोई गड़बड़ नहीं, फ्लो में चलना है, मेन मेन वर्ड्स लिखने हैं बस। अब इसके बाद तो सिंपल है, शी गॉट फीवर ऑफ दिस एंड पैरासिटामोल वाज प्रिस्क्राइब्ड, her mood also she was paracetamol was prescribed further, yeah, she was not eating well in the start initially। अब जैसे आपको समझ नहीं आ रहा क्या, अब कनेक्टर नहीं ढूंढना होता, बस अब सारी कहानी को आपको इकट्ठा करना है। इनिशियली she was not eating well and was feeling lonely and isolated, lonely, सारी कहानी को इकट्ठा करना है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर दो। so appointment, so डाइटिशियन और उससे उसकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग लिखें या so she was, what do I, she was advised, she was attended by dietitian। ऐसे छोटे छोटे वर्ड हमें याद नहीं आते, लेकिन जबकि सिंपल होते हैं, she was attended by dietitian and physiotherapist। after later, बस later वर्ड, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, later she got better and her infection subsided and her fever subsided, there was no sign of infection as well। शायद वहां पे इन्फेक्शन भी खत्म हो गई थी हॉस्पिटल में, एक बार लेट अस चेक आउट कि हॉस्पिटल के टाइम इन्फेक्शन। सो आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट आई कुड रिमेंबर, मेरे को, बिकॉज आई एम राइटिंग टू लोकल जीपी, तो लोकल जीपी को मैंने ये बता दिया कि आपका पेशेंट गिर गया था, 10 सूचर्स के साथ एडमिट हुआ था, वुंड क्लीन हो गया, टेम्परेचर इज नॉर्मल, पेशेंट कंडीशन इंप्रूव फॉलोइंग डाइट, एंजॉइंग फूड, नील एक्सुडेड, नो फीवर, मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली बट स्लो। तो मेरे को 2 पॉइंट्स कौन से जो मेरे से मिस हो रहे हैं, वो मुझे क्या याद रखने हैं, एक मोबिलाइजेशन, क्यों, अगेन क्योंकि इट इज गिवन इन द लास्ट, मोबिलाइजिंग बट स्लो, लेकिन यहाँ पे आके वो मोबिलाइजिंग वेल करने लगी थी जब हमारे पास आई, लेकिन नहीं, यहाँ पे आके अब मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली करने लगी है, तो धीरे धीरे इंप्रूव हुई है, तो मोबिलाइजिंग का पॉइंट लेंगे, फॉलोइंग डाइट, एंजॉइंग फूड और मेडिकेशंस पैरासीटामोल फॉर 7 days। चलो, नाउ आई विल गो बैक टू द लेटर अगेन। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मतलब आई एम नॉट मेकिंग इट एनी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर, और ना ही मेरे माइंड में कोई परेशानी है कि मेरे से ये मिस हो गया, ऐसा नहीं सोचना आपसे क्या मिस हुआ। आप एक स्टोरी लिख रहे हो, पेशेंट के केस नोट्स को अच्छे से लिख रहे हो, फीवर हो गया था, फीवर ठीक कर दिया, फॉर विच के दोनों तरफ कोमा लगाया, कनेक्टर्स का यूज किया, ओरल पेंसिलिन दी, आइसोलेटेड, शी वाज अटेंडेड, लेटर शी गॉट बेटर, फीवर, she started following the diet and enjoying the food। In addition, she started walking, but with the help of frame, but with the help of frame। एक पैराग्राफ हो गया मेरा अपनी कहानी का। Then she was referred to us for assessment, she was referred to us, but simply she referred to us, and her wound was cleaned and dressed, and her wound was cleaned and dressed। She started, so हेयर लिख देता हूँ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है मुश्किल लिखना है हमेशा, along with that, along with this, these connectors, आप these connectors sometimes you know, because ऐसा लगता है आप जानबूझ के यूज कर रहे हो, these connectors are sometimes not really handy। आप ये कह सकते हो with hair, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ with us, ये बड़े नेचुरल कनेक्टर्स हैं, दिस इज व्हाट टेल्स की नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश, या with us या here is better, तो us लिखने की बजाय I would say here
she started बार बार आ रहा है, so I just want to write something else that she started के अलावा I cannot remember any word at that. She started walking independently. मेन तो मैं उसकी प्रोग्रेस बता रहा हूँ. She started walking independently but slowly. ठीक है. और क्या हो रहा है? Mood is settled, everything is settled, her wound was cleaned and dressed. और क्या किया था हमारे पास? Wound clean dress किया था, regular paracetamol was given, she was referred to meals on wheels and local visit for her isolation. बस. So again I'm just gonna write it. छोटी अभी मैं आपको थोड़ी और improvements बताऊंगा. I will tell you some more improvements. Please focus बनाए रखें. So here she started working personally. She was also referred to meals on wheels. Yes, she was also referred word should I use or what should I say? She started meals on wheels. Meals on wheels. Referred word दिया है. हाँ. She was referred to meals on wheels. So I will write the same word what has been given. So I'm just writing what I'm reading. Here she started working independently. She was also referred to Meals and Wheels and to social worker for improving a social worker for social worker to assist her in joining लोकल सपोर्ट ग्रुप्स. अगेन नेचुरल इंग्लिश लिख रहा हूँ कि उसको हेल्प किया गया कि लोकल सपोर्ट ग्रुप्स को एंजॉय, ये सब कुछ दिया हुआ है वहां पे. तो मील्स ऑन व्हील्स शी नाउ. अब मैं आगे कहना चाहता हूँ नाउ. अब नाउ का मतलब शी हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग मील्स एंड मूड इज मच इम्प्रूव्ड. मूड इज मच बेटर. She is walking well. Now, being his GP, being her GP, यू आर एडवाइज्ड. एंड देखो अभी तक हमें सिर्फ 12 मिनट्स हुए हैं. उस टाइम पे 34 था. तब से जब से ये पैराग्राफ लिख रहा हूँ इट्स ओनली 12 मिनट्स. नहीं लगता टाइम, आपको लग रहा होगा. प्लीज फोकस बनाए रखो. थोड़ी एनर्जी लगती है बट सिर्फ वी हैव डन इट ओनली फॉर 12 मिनट्स. नाउ बीइंग हर जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर फॉलो अप केयर. Follow up care. She needs regular monitoring. She is eating well but needs regular monitoring. अब यहाँ पे मैं पंचेस को ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो. She needs regular monitoring. As you know, her weight normally is around 48 kgs and she is not fond of eating. मतलब ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि वो खाना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती है, तो ऐसा वो कर देती है कभी कभार. तो ये सब आप कर देना. और रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए. प्लीज नोट. अब एक ही तो पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड केयर का. प्लीज नोट हर sutures need या should be removed after a week or after 10 days, whatever was given. प्लीज देखो आपको कुछ भी नहीं लगता आफ्टर 10 days या आफ्टर 1 week जो भी दिया हुआ है. तो मैं अभी 1 week मान रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेन आपको लेटर समझाना है. दैट इज द थिंग. बस देखिए आपका लेटर पूरा हो गया. शुड यू रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. खत्म लेटर. दिस इज लेटर. अब मैं देखता हूँ इसमें. अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है पेपर में. आई हैव टाइम इन द एग्जाम. सो व्हाट एडिशंस कैन आई डू.
This letter is being written regarding who was admitted to an emergency department for 6 days due to lacerations and bruising on right thigh. After that, after taking over services, ये simple. During hospitalization, ये अब मेरे को 6 days यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, या आप अगर वहां पे नहीं लिखना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हो, during 6 days of her hospitalization. पर ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ऐसे वो हमें लेस्टेशन वाला पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके साथ नहीं जा रहा. सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन तो हमने ऊपर ही लिख दिया फॉर 6 days. देन शी वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल. ठीक है. एंड उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? और अगर आप ये नहीं भी लिखते 6 days तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ये लिख सकते हो देन शी वाज रेफर्ड टू अस 4 days अगो. ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छा लगेगा. एंड हर वुंड वाज क्लीन्ड, हियर शी स्टार्टेड वॉकिंग इन. अब देखो कहानी क्या पड़ रही है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, फीवर वगैरह आ गया, फीवर ठीक हो गया. हियर शी स्टार्टेड वॉकिंग इंडिपेंडेंटली बट स्लोली. वहां पे फ्रेम के साथ चल रही थी, वहां पे फ्रेम के साथ चल रही थी, तो यहाँ पे अब उसने इंडिपेंडेंटली मील्स ऑन व्हील्स कर दिया. सोशल वर्कर को कहा ज्वाइन लोकल स्पोर्ट ग्रुप्स क्राउड. नाउ शी हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग, मूड इज मच बेटर, शी इज वॉकिंग एज वेल. तो मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया है. तो मैंने कहानी को कहानी की तरह बताया है, कॉम्प्लेक्स नहीं किया. अब सोचो एग्जामिनर के पास ऐसा लेटर जाएगा जिसको पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे. मैं पूरा लेटर पढ़ता हूँ, देखना आपको 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे. दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिसेज मैथ्यूज. अब देखो जीपी के, आप सोचो आप सब जीपी हो, आप मैथ्यूज को जानते हो, आप जीपीओ, आप इस हिसाब से लेटर को पढ़ो. दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट. मैम मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, आप जीपीओ, तो आपको आपके पेशेंट के बारे में बताना है. वो हमारे पास आया था 10 सूचर्स के साथ, इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर हमारे पास भेजा, हमने कंडीशन इंप्रूव कर दी है, शी नीड्स फॉलो अप केयर. अब आपके पास भेज रहे हैं, आप संभाल लेना. मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि हॉस्पिटलाइजेशन आई थी क्योंकि लेसरेशन और ब्रूजिंग हो गई थी, तो 10 सूचर वहाँ पे अप्लाई किए, एक्सुडेशन भी था, फीवर भी हो गया था, वहाँ पे पेंसिलिन दी, शी गॉट बेटर. डाइटिशियन और फिजियो ने भी अटेंड किया, फिर वहां पे सब कुछ ठीक हो गया, हमारे पास भेजा 4 दिन पहले, तो हमने भी यही किया. यहाँ पे इसने पैदल भी चलना शुरू कर दिया है, और मील्स वील्स हमने सब कुछ दे दिया था इसको, सब खाने भी लग गई है, सब कुछ बेटर हो गया है. ठीक है. अब आप जीपीओस के, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि फॉलो अप केयर दे देना उसको. एंड शी इज ईटिंग वेल बट नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग. एज यू नो कि उसका वेट नॉर्मली कम है, 48 kg तक वेट रहता है इसका, और वो ईटिंग पसंद नहीं करती है. और या फिर ये भी लाइन, अगर ये नहीं दिया फॉन्ड ऑफ ईटिंग तो प्लीज अपने आप मत जोड़ो. मेरे को लग रहा है शायद कहीं पे दिया था, पर नहीं दिया तो मत लिखो, बस शी हैज वेट इज दिस. प्लीज नोट हर सूचर्स शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 1 week. शुड यू रिक्वायर अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट. बस जीपी को बता दिया, आपका पेशेंट आपके पास वापस आ रहा है. So now I'm just gonna unmute you and will ask you for any doubt. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. This is one of the toughest letter of OET. Please लिख के देख लेना, 4 बार सुन लेना, 4 बार लिख देना कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. मेरी भी 3-4 गलतियां होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा दिस लेटर इज परफेक्ट लेटर, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट एटलीस्ट टू गेट 400 420. हाँ, अगर क्या पता 450 भी दे दे, लेकिन कुछ गलतियां करूंगा ग्रामर की तो वो मार्क्स कट के 380 तक रह जाएंगे. अगर कुछ डाटा सिलेक्शन की गलतियां करूंगा दैट मार्क्स विल गो टू 360. अगर फिर और कोई गलती करूंगा, ग्रामर की ज्यादा गलतियां करूंगा, दिस विल कम टू 320. अगर मैं उससे भी ज्यादा गलती करता हूँ, बस ऐसे करते करते मार्क्स कटते रहते हैं. अगर आप ग्रामर सही लिखते हो, कहानी को सही बनाते हो, तो मार्क्स बढ़ते रहते हैं. दिस इज हाउ सिंपल इट इज. सो प्लीज फॉलो द पैटर्न, टेक इट इजी, राइट इट वेरी वेल, एंजॉय राइटिंग. राइटिंग को समझो आप पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, इसको एंजॉय करना है. सो टेंशन ही लेनी. कोई भी एक्स्ट्रा लाइन जो आपको समझ नहीं आ रही छोड़ दो. एनी लाइन दैट इज ट्रबलिंग यू लीव इट. कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी नहीं टूटनी चाहिए, बस कहानी को नहीं तोड़ना. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number I have already spoken. Thank you.